जीतेंगे हम ये खुद से वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, इतना मजबूत इरादा करो। नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी, लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो यह वीडियो मुख्य रूप से पशु परिसर भर्ती से संबंधित है। यदि आप पशु परिसर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो जानकारी प्रदान करूंगा जो आपके काम की है। यानी कि आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, लास्ट में सेलेक्ट हो जाओगे तो फिर उस समय आपके कोई प्रॉब्लम ना हो, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखना, एक एक पॉइंट देखना, एक एक चीज आपके काम की है। तो पशु परिसर भर्ती 2023-24 जिसके फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहे हैं 19 जनवरी से। 19 जनवरी से लगाकर 17 फरवरी तक ये फॉर्म चलने वाले हैं 2024। ठीक है, उसके बाद में जो पदों की संख्या है वो है 5934 और 10वीं पास ये भर्ती है, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास भर्ती है। यदि आपकी एज है वो कंप्लीट 18 से 40 के बीच में है और आपके 10वीं पास कर रखी है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी डिप्लोमा डिग्री की जरूरत नहीं है, यदि है तो और बढ़िया। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना वरना पछताओगे मतलब बाद में दिक्कत हो जाएगी आपके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं पहले डॉक्यूमेंट पे ध्यान देते नहीं है और लास्ट में जब एग्जाम हो जाता है, फिर रिजल्ट आता है, उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको बार कर देते हैं, तो फिर पछतावा होगा नहीं और क्या होगा। तो तैयारी करने वाले साथियों के लिए अपना जो एप्लीकेशन है सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, इसका ये लोगो भी है। तो इस पे पशु परिसर भर्ती का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आपको क्लास के वीडियो, नोट्स की PDF और टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज उसमें फ्री भी अवेलेबल करवाने वाले हैं। ये आप ध्यान पूर्वक बात है वो सुन लेना और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर जैसे ही टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करेंगे तो अनाउंस कर देंगे, आपको बता देंगे। बाकी एक व्हाट्सएप ग्रुप, पशु परिसर भर्ती का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसके लिए यहाँ पर स्कैनर भी है। आप इस स्कैनर का यूज करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और व्हाट्सएप के अंदर जाकर के वहां पर इस फोटो को ओपन करोगे तो वो ग्रुप है ओपन हो जाएगा आपके सामने और आप इस ग्रुप के अंदर भी जुड़ सकते हैं। तो इस ग्रुप के अंदर नोट्स की PDF वगैरह या कुछ क्वेश्चन वगैरह है वो उपलब्ध कराने से संबंधित या जो अपनी भर्ती है उससे संबंधित ये ग्रुप है। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, घर बैठे आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। फॉर्म भरने से पूर्व मेन प्रॉब्लम, यानी कि मेन प्रॉब्लम आपके कहां पर होती है? जाति प्रमाण पत्र, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए, मेन प्रॉब्लम ये। मेन किस में आती है? OBC वालों के आती है। OBC वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनके प्रॉब्लम ये आती है कि ये कितना पुराना होना चाहिए। देखो, वर्तमान समय में यदि आपके 1 साल तक पुराना है, यदि 6 महीने तक तो है तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। यदि 1 साल तक का है तो आप उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय शपथ पत्र ऐड करके भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें जो शपथ पत्र वाला है ये बढ़ा भी सकते हैं, 2 साल 3 साल भी कर देते हैं। ठीक है, यदि आपके 1 साल से ज्यादा, ध्यानपूर्वक सुनना, यदि OBC का सर्टिफिकेट है वो 1 साल से पुराना है तो आप इसको 17 फरवरी से पहले तैयार करवा लेना, अपडेट करवा देना। ठीक है, ई-मित्र पे जाना है और डॉक्यूमेंट देकर के अपडेट करवा देना, क्योंकि वो लगभग 7 दिन में आ जाता है। तो यह आप ध्यानपूर्वक करना, ठीक है ना। और यदि आप है ना 17 फरवरी, यानी कि आप मतलब 17 फरवरी जैसे 10 फरवरी की बात करें, 10 फरवरी के बाद में आप अप्लाई करोगे तो फिर वो टाइम पे आएगा नहीं, तो फिर वो आपके बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देगा और इससे अच्छा है पूर्व वाला भी चल जाएगा। तो आप ऐसा करना, यदि आपके 10 फरवरी यानी कि पुराना है
1 साल से पुराना है ना ओबीसी सर्टिफिकेट, तो आप 10 फरवरी से पहले पहले उसको करेक्शन करवा लेना और फिर 17 फरवरी से पहले पहले फॉर्म भर देना, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट में वो क्या देखते हैं कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, तो वहां पर ये देखा जाएगा कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 17 फरवरी तक, यानी कि 17 फरवरी से पहले का बना हुआ है कि नहीं है, ये एक चीज वो नोट करते हैं, ठीक है। इससे पहले होता है यानी कि बाद में बनाते हैं, जैसे मान लो 17 फरवरी से बाद में कोई भी बना के लेके चले जाते हैं कि ये मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है, तो फिर उसको अलाउ नहीं करते, उस पर मार्क्स लिख देते हैं, गोला कर देते हैं, नोट लगा के लिख देते हैं ये 17 फरवरी के बाद का बना हुआ है, ठीक है ना। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसके क्या होता है कि मार्च के अंदर अपडेट होता है, ठीक है ना। मार्च के अंदर इनका क्या होता है, सर्टिफिकेट है वो ईडब्ल्यूएस वाला अपडेट होता है, तो इनका 1 साल तक वैलिडिटी मानी जाती है। यदि आप फॉर्म भर रहे हो उस समय आपके पास में वैलिड ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका सर्टिफिकेट 1 साल पहले का बना हुआ है तो आपको अपडेट कराना पड़ेगा 1 साल का पहले का, यानी कि 1 साल पहले का बना हुआ है, यानी कि जो पिछला मार्च था ना, मार्च के बाद में बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मार्च 2023 के बाद का बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि मार्च से पहले का बना हुआ है, मार्च 2023 से पहले का बना हुआ है या 2022 का 2021 का बना हुआ है तो जल्दी से नया बना लेना, ठीक है ना। ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित। एमबीसी का भी इसमें यदि ज्यादा पुराना है तो अपडेट करवा देना ई मित्र से। और SC ST के तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार बना हुआ है तो उसको अपडेट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई नियम वगैरह नहीं है, ठीक है। इनका ज्यादा पुराना है तो भी चल जाता है। फिर अन्य राज्य, कोई भी दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं तो जैसे राजस्थान के अलावा कोई दूसरे राज्य के भी है ना, वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, उनकी भी कुछ पोस्ट होती है, लेकिन वो जनरल से भरते हैं। उनकी चाहे कोई भी कैटेगरी हो, दूसरे राज्य के कोई भी अभ्यर्थी है वो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, SC ST कोई भी कैटेगरी से हो तो भी उसका जनरल से ही फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी इसमें फॉर्म भरने से पूर्व आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उससे संबंधित। अब हम बात करते हैं मूल निवास के संदर्भ में। अब मूल निवास ओबीसी और एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST इन सब के लिए बात करूं ना, तो इनके लिए यदि आपका लगभग 5-7 साल पहले का है तो भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं आती। यदि ज्यादा पुराना है तो फिर अपडेट करवा लेना मेरे हिसाब से सही रहता है, क्योंकि इससे संबंधित मैंने कोई नियम देखे नहीं है, लेकिन 5-7 साल पुराना है तो भी चलता है, इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके किसे मूल निवास से संबंधित। तो अपडेट ऐसे करवाने के लिए बोल रहा हूं कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बोल रहा हूं, बाकी ऐसा कोई नहीं है कि मैं आपको झूठी जानकारी दे रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो SSO ID आप बना रहे हो, SSO ID, ठीक है, बार बार SSO ID बनती नहीं है, एक मोबाइल नंबर पे एक ही SSO ID बनती है। तो SSO ID बना रहे हैं तो अपनी ID है वो वगैरह नोट कर लेना, इसके पासवर्ड वगैरह सेव कर लेना, ठीक है ना। और मोबाइल नंबर है, आप सिम है वो ओपन ही रखना, ऐसी सिम से, ऐसे मोबाइल नंबर से आप SSO ID बनाना जो आप बदलते नहीं हो, यानी कि परमानेंट सिम हो, आपकी खुद की हो या फिर परमानेंट सिम हो, ठीक है ना। अब फोटो की बात करें, फोटो आपके अपडेट यानी कि अभी जस्ट अभी आप खिंचवा कर ही वो फॉर्म में अप्लाई करें, और यह फोटो आपके जब DV होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें भी काम के हैं, ठीक है। इसलिए ज्यादा फोटो खींचा लेना, कम से कम 8 फोटो तो आप खींचा ही लेना, नए अभी ताजा फोटो जिसपे आपका नाम और जो डेट ऑफ प्रेजेंट यानी कि कब का खिंचाया हुआ है ये भी आप उसमें अंकित करवा देना। जैसे ये फोटो खिंचवाते हैं तो इसमें नीचे की तरफ एक छोटा सा ऐसे फ्रेम बना के इसमें आपका नाम और पीछे डेट ऑफ प्रेजेंट यानी कि DOP और डेट लगा देना कब का खिंचा रहे हो, ठीक है। तो ये भी ठीक है, तो आप 8 फोटो खिंचा लेना, और ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेम फोटो काम के आएंगे, क्योंकि वहां पर ऐसा लिखा हुआ होता है कि आपके वो फोटो पहले के वाले हैं तो वह सबसे योग्य माने जाते हैं। और उसके बाद में डिप्लोमा, आपके पास में कोई डिप्लोमा है तो इसमें कोई स्पेशल डिप्लोमा की जरूरत है नहीं, पशु परिसर भर्ती के अंदर कोई डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। कोई बोल रहे हैं कि हमारे पास में LSA का डिप्लोमा वगैरह है 2 साल वाला, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मांगते नहीं है तो इसमें ऐड करवा देना। अन्य योग्यता जैसे आपने 12वीं कर रखी है या
ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप इसमें ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। बाद में भी ऐड करवानी पड़ती है। उसके बाद में देखो आयु, आयु से संबंधित कोई ऐसे भी कैंडिडेट हैं, कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी 12th के अंदर पढ़ रहे हैं और उसकी एज है वो 18 साल हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसकी एज 18 ईयर हो गई है, अब 18 ईयर कब तक होनी चाहिए भाई, 1 जनवरी 2025 तक, अभी 24 चल रहे हैं, यानी कि आगे 25 आ रहा है, 1 जनवरी 2025 तक, यानी कि जिसकी भी उम्र है वो 2024 के अंदर 18 वर्ष हो रही है पूरी, तो वो फॉर्म भर सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये स्पेशल उसमें लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन आया, जो दूसरा वाला नोटिफिकेशन आया ना अभी, तो उसमें लिखा हुआ है कि आपकी एज 1 जनवरी 2025 तक 18 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए, लेकिन इसमें कैटेगरी वाइज छूट भी दी है। अब छूट कितनी दी है ये भी देख लेते हैं भाई, क्योंकि इसमें मेरे इससे संबंधित भी मैसेज आए हैं। देखो ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी कैटेगरी आ गई। इनमें पुरुषों को तो 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी, यानी कि 45 वर्ष का है तो भर सकता है, महिला को 10 साल की दी है, यानी कि इन कैटेगरी से कोई भी लेडीज है ना तो उनको 10 साल की छूट दे दी। घोर अन्याय हो रहा है? नहीं नहीं, गवर्नमेंट का नियम है, ठीक है ना। ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी, एसटी इसमें पुरुषों को तो 5 साल की, यानी कि पुरुष इसमें 45 साल का है तो फॉर्म भर सकता है, लेकिन महिला है वो 50 साल की है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकती है। फिर सामान्य महिला की बात करें तो सामान्य यानी कि सामान्य जनरल कैटेगरी की कोई भी महिला है उसको 5 साल की छूट दी गई है, यानी कि 45 वर्ष की महिला फॉर्म भर सकती है। तो अब किसको नहीं दी है ये देखना पड़ेगा। और दी उसको नहीं है जो जनरल से हैं और पुरुष हैं, जो जनरल यानी कि सामान्य से हैं और पुरुष है, इनके साथ में घोर अन्याय हो रहा है, इनको कोई भी छूट नहीं दी है, बाकी सबको दी है, ठीक है ना। आगे भूतपूर्व सैनिक की बात करें ना तो इसमें मैक्सिमम 50 ईयर, यानी कि यदि भूतपूर्व सैनिक है तो वो 50 साल का है तब तक वो फॉर्म भर सकता है, उसके बाद में नहीं। फिर दिव्यांगजन की बात करें, कैटेगरी की छूट तो है ही, उसके साथ में 5 साल की छूट इसमें और लिखी है कि कैटेगरी की छूट तो है ही। जैसे मान लो कोई ओबीसी का है तो पुरुष को तो 5 साल की इसमें छूट दी गई है, ठीक है ना। 5 साल की इसमें छूट यानी 45 हो गया, 5 साल ये और ऐड किया तो इसके हिसाब से इसमें कितने हो गए, 50 हो गए, तो इसके हिसाब से इसमें 50 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। फिर संशोधन, अब मान लो ये हो जाता है कि हमने फॉर्म तो भर दिया और उसमें कोई ना कोई गलती कर दी, फॉर्म भर रहे हैं उसमें नाम की स्पेलिंग गलत डाल दी, या फिर उसमें पिता का नाम गलत डाल दिया या स्पेलिंग गलत हो गई इस प्रकार, या फिर आपके 10th और 12th की मार्कशीट है वो ऐड करवा रहे हैं, परसेंटेज वगैरह गलत डाल दिए, इससे संबंधित भी प्रॉब्लम हो जाती कभी कभार, क्योंकि इसमें कोई मानवीय भूल भी हो जाती है और ई मित्र वाले की गलती से भी हो जाता है, और आप यदि फॉर्म भरे उस समय ध्यान नहीं दे रहे हैं तो भी हो जाता है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि फॉर्म भरते समय आप पूरी तरीके से देख कर ही भरें, उसमें ई मित्र वाला कोई गलती कर दे वो चेक भी करवाता है ई मित्र वाला कि देख लो एक बार क्या सही है जो डाटा फीड किया है, आप पूरी गहराई से चेक करना, कोई भी स्पेलिंग के अंदर गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि फिर भी आपको एक प्रिंट दिया जाता है, उस प्रिंट में आप देखते हो फॉर्म भर दिया है, फिर भी आपको देखना है, आपको पता है कि मैंने फॉर्म सही सही भरवाया है, फिर भी उस प्रिंट को देखना है कि कहीं मेरी गलती तो नहीं है। आपके जो 10वीं की मार्कशीट है उसके अंदर जो भी आपका नाम, आपके पिता का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही काउंट की जाएगी, ठीक है ना। आधार कार्ड वाले नाम, पिता का नाम उसमें नहीं माना जाता है। तो सत्य कौन से होते हैं, सत्य आपका 10वीं की मार्कशीट में जो भी है वो, ठीक है। तो 17 फरवरी 2024 से 24 फरवरी 2024 तक, यानी कि 17 फरवरी कब है, 17 फरवरी तो भरा जाएगा 18, ठीक है, 18 से 25, यानी कि 18 फरवरी 2024 से 25 फरवरी 2024 तक आप इसमें संशोधन करवा सकते हैं। लेकिन संशोधन में क्या होगा, फोटो और सिग्नेचर के अलावा सभी अब आप चेंज करवा सकते हैं, उसमें अपडेट करवा सकते हैं, करेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन उसमें जो फोटो है और सिग्नेचर है उसमें चेंजिंग नहीं होगी। और इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 300 रुपये, ठीक है, 300 रुपये का शुल्क लगेगा। और टोकन कटने के बाद में आप इन 7 दिन के अंदर, ये 7 दिन का समय दिया जाता है, आपके फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक से लेकर अगले 7 दिन तक
इसमें फॉर्म में आप अपडेट करवा सकते हो एसएसओ आईडी के अंदर, ठीक है, फॉर्म को ओपन करके। और परीक्षा के पश्चात भी आपको बोर्ड की साइट पर एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और उसमें भी आपको लगभग 7 दिन का मौका अंतिम रूप से दिया जाता है, उसमें भी आप अपडेट करवा सकते हैं। लेकिन इसमें परीक्षा होने के बाद में आप सिर्फ और सिर्फ आपकी जो कास्ट यानी कि कैटेगरी है उसके अंदर ही चेंज करवा सकते हैं, दूसरों में चेंज नहीं करवा सकते हैं। ये भी है, कई बार यही होता है, ठीक है ना, ज्यादातर यही होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के बाद में, अब देखो आपको 2 मौका दिया जाता है करेक्शन करवाने का। एक मौका तो आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद में, और दूसरा मौका जब आपका एग्जाम होता है, एग्जाम होने के तुरंत बाद में, यानी कि जैसे मान लो एग्जाम लग गया आपका 1 जून को, ठीक है, तो 1 जून को आपका एग्जाम लग गया तो उसके लगभग 2 या 3 दिन बाद में बोर्ड की साइट पे एक नोटिफिकेशन अपलोड हो जाता है और उसमें करेक्शन डेट दे दी जाती है, इस दिनांक से इस दिनांक के मध्य आप करेक्शन है वो करवा सकते हैं। तो ये तो हो गई आपके फॉर्म में संशोधन से संबंधित। अब एक बार पुनः आपको और बता देता हूं, यदि आप पशु परिसर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और अपने सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, बेस्ट फैकल्टी के साथ में नोट्स की पीडीएफ और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल उसके अंदर, कोर्स के अंदर सारी, आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी कि जो कंटेंट आपको मिलेगा वह परफेक्ट तरीके से बनाया हुआ होगा और बढ़िया तरीके से उसमें तैयारी की होगी। और डेमो भी देखना है तो आप एप्लीकेशन पे जाकर के उसके कोर्स के अंदर जाकर के वहां पर डेमो की वीडियो भी देख सकते हो। आपको पसंद आए तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, और बाकी कोई हेल्प चाहिए या फिर अब कॉल आप ज्यादा मत करना, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर यहां पर दिए हुए हैं, इस पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपको कुछ भी पूछना है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज डालना, कॉल मत करना, कॉल में अटेंड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। और ये जो स्कैनर है, इस स्कैनर से भी आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक, एप्लीकेशन का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।